क्या आप भी सामाजिक विज्ञान के लंबे लंबे उत्तरों से परेशान हैं? क्या आपको डर लग रहा है कि बोर्ड परीक्षा 2026 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहां से आएंगे? तो रुकिए, आज का एक वीडियो आपके एसएसटी के डर को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। मैं विजय, मेरा बोर्ड परिवार पर आज लेकर आया हूं 100 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए हैं। इस बार आपके पेपर में छपने वाले भी हैं पूरे गारंटी दावे के साथ। अगर आज इस महामैराथन क्लास को आपने देख लिया तो एक बात जान लीजिए, आपके 20 नंबर एकदम ही पक्के हो गए। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज एक भी प्रश्न मिस मत करना। बोर्ड परीक्षा में नंबर गंवाना नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार क्लास को बिना देरी किए हुए। देखो भाई, सबसे पहले हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू को लिया भाई। चैप्टर वाइज को सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है ना। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो 1779 ईस्वी में, ठीक है ना भाई। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है भाई? मेतेस्नी है। कौन है? मेतेस्नी। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? फ्रांस से। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को। ठीक है, तो जो जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप लोगों को क्या करना है, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग कमेंट में बताएंगे ना, तो मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोग वहां से आप फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है ना वो बहुत बढ़िया से हो सके, ठीक है ना मेरे भाई। घबराने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ाई करो मन से। बकिया सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए आगे चलते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो सन 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन का पराजय हुआ था, ठीक है। फिर बात करेंगे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन हमारा सन 1920 ईस्वी में शुरू हो गया था। अब आगे बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 ईस्वी में शुरू हो गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया? तो दांडी से। कहां से शुरू किया था भाई? दांडी से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हमारे कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है। तो ये 10 आपके कंप्लीट हो गए। देख रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। बस इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। पूरे पैक्ट किनके बीच हुआ? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में हुआ। अब बात करेंगे आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में हो गया था। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी में शुरू हो गया था। अब आगे बात करेंगे ब्रेटन वुड्स संस्थान कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को ही आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है। आगे बात करेंगे स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बात किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा।
करो या मरो नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था भाई? महात्मा गांधी ने दिया था। तो हमने चारों भाई आपके कितने हैं? 4 किताब है ना, उन चारों किताबों से हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार 10 सालों से रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को छांट लिया। फिर उसमें चारों को मिक्स करके हमने एक और अलग 20 क्वेश्चनों को छांट करके किया। टोटल 100 प्रश्न हैं। बस इन्हीं 100 प्रश्न को आप आंख बंद करके विश्वास करके रट लो एकदम अच्छे से, ठीक है, और आपको बोर्ड एग्जाम में 20 में 20 पक्के हो जाएंगे। आपको 20 में 20 पाने से कोई रोके नहीं सकता है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है। कौन सी होती है भाई? काली मिट्टी। फिर चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है भाई? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। शलाल बांध किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ये बात कहाँ पर स्थित है? चिनाब है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पे। कहाँ भाई है? सतलुज नदी पे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी। किस नदी पे भाई? महानदी। भारत की मुख्य रबी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH-44 है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लौ ऑक्साइड के कारण से वह मिट्टी क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है? तो असम में। तिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं बाबू। थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों की क्लास में कोई कमी नहीं होने दूंगा, ठीक है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य का संसाधन है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मिट्टी है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में भूकंप है। क्या भाई? समुद्र में भूकंप है। नागरिक शास्त्र आ गया आपका। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में हो गया, ठीक है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। नगर निगम के मुख्य प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर या महापौर कहा जाता है। पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992 ईस्वी में। धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या है? तो जहां सभी धर्म क्या हो? समान हो, उसे ही हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, ठीक। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान को। किसे कहते हैं? संविधान को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। बीजेपी का गठन कब हुआ? 1980 ईस्वी में। सूचना का अधिकार RTI कब आया? 2005 में। भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 6 वर्तमान में इस समय चल रहे हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना है? 18 वर्ष। लोकतंत्र का आधार क्या है? चुनाव है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2008 में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन रहे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। हाँ, इस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बाबू, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप।
शक्तियों का बंटवारा किस सूची में है? 7वीं सूची अनुसूची में है। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो जहां दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाए उसे ही आप क्या कहोगे? गठबंधन सरकार कहोगे। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। अब आ गया आपका अर्थशास्त्र। तो जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद है। उन डीपी का मुख्यालय कहाँ भाई? न्यूयॉर्क में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व व्यापार संगठन WTO मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? तृतीयक क्षेत्र में। कृषि किस क्षेत्र का हिस्सा है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है? बिहार है। कौन सा है? बिहार। केरल की साक्षरता दर कितनी है? लगभग 94% है। कितना है? लगभग 94% है। अब बात करेंगे मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कहाँ है भाई? तो करंट डेटा के अनुसार बताएं। आगे देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? तो जो एक से अधिक देशों में व्यापार करे उसे ही आप क्या कहोगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनी। आगे देखिएगा, साहूकार से लिया गया कर्ज किस क्षेत्र में आता है? अनौपचारिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? अनौपचारिक क्षेत्र में। बैंक से लिया गया कर्ज औपचारिक क्षेत्र में आता है। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 से 20 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब होता है भाई? 24 दिसंबर को होता है। कब होता है? 24 दिसंबर को। एगमार्क किन वस्तुओं के लिए है? खाद्य पदार्थ के लिए। किसके लिए है? खाद्य पदार्थ के लिए। ISI मार्क किन वस्तुओं के लिए? औद्योगिक उत्पादन के लिए है। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? कृषि में। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ? 1919 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में है। सॉरी। नरेगा कब शुरू हुआ है? 2005 में। कब शुरू हुआ है भाई? 2005 में। तो ये आपके चारों विषयों से हो गया। अब मैं आपको विविध कराने वाला हूँ। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं क्या? दिखाई ना दे। ओ भाई, बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, काले दस्ताने और बंधी मुठ्ठियां किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति की। किसकी? अश्वेत शक्ति की। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले हैं। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। फिर उसके बाद आगे चलेंगे। पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ? बंगाल के रिसरा में। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ भाई? राजस्थान, भादला में है। कंप्यूटर किस क्षेत्र का भाग है? तो तृतीय क्षेत्र का भाग है। भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ है? राजस्थान में। कलपक्कम परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है भाई? तो तमिलनाडु में। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो सन 1853 ईस्वी में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से। फिर देखेंगे आगे, कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो गुजरात में। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में।
लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की भागीदारी पर। किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की भागीदारी पर। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांशीराम। भारत में द्विदलीय व्यवस्था है या बहुदलीय? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है। और 2026 में बोर्ड परीक्षा का लक्ष्य कितना है भाई? 95% से पार होगा अगर आपने तैयारी करते हैं तो बढ़िया से। तो आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों ने इसे ईमानदारी से तैयार कर लेते हो बाबू, तो मेरा गारंटी और मेरा दावा है कि आपको 20 में से 20 पाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस इतना ही आपको पढ़ के जाना, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर अगर और भी आपको किसी अन्य वीडियो पर किसी अन्य टॉपिकों पर चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।